जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान की रक्षा और दीर्घायु की कामना करती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारा निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या धातु की अहोई, चांदी मोती की माला, जल से भरा कलश, दूध भात, हलवा, पुष्प और दीपक आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प और धूप दीप से पूजा करें। पूजा के बाद माता को दूध भात अर्पित करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने कुछ दक्षिणा लेकर अहोई माता की कथा को सुने या पढ़े। कथा के बाद माला गले में पहन ले। गेहूं के दाने, बयाना आदि सासू माँ को देकर आशीर्वाद ले। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दिवाली के दिन सुबह अपने गले से निकाले और जल से छींटे देकर सुरक्षित रख ले। अहोई अष्टमी का व्रत साल 2021 में 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को है। पूजा का समय रहेगा शाम के 5:39 से 6:56 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 17 मिनट की। वहीं तारा देखने का समय रहेगा शाम के 6:03 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा रात के 11:29 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की दोपहर 12:49 पर और समाप्ति होगी 29 अक्टूबर की दोपहर 2:09 पर। अगर आपने अहोई अष्टमी का व्रत किया है तो इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। वहीं तारों को अर्घ देते समय तारों के निकलने के बाद ही अपना उपवास तोड़ें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। इसके अलावा साहूकार की एक पुत्री भी थी, जो दिवाली के समय अपने ससुराल से पीहर आया करती थी। एक बार दिवाली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। उसके साथ उनकी ननद भी मिट्टी लेने के लिए चली गई। उस जंगल में ही स्याहू अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब साहूकार की पुत्री खुरपी से मिट्टी काट रही थी तो वह खुरपी स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्याहू को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने अपनी सभी भाभियों से विनती की कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले। जब उसकी 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वो 7वें दिन मर जाता था। जब साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए तो उसने एक समस्या के निदान के लिए एक पंडित को बुलाकर उस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। पंडित ने साहूकार की बहू को सुरही गाय की सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। इसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय की बहुत सेवा करती है। सुरही गाय साहूकार की बहू से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। उसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय को पूरी बात बताती है। सुरही गाय साहूकार की बहू को स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में चलते चलते दोनों अत्यधिक थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। आराम करते समय साहूकार की बहू की नजर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे पर पड़ती है, जिसे एक सांप डसने जा रहा होता है। साहूकार की बहू उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ पहुंचती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई लेना,
उसके घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। और खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई लेकर उद्यापन किया।